हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में समझा था। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेपरेशन क्या होता है, क्यों सेपरेशन हम लोग करते हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर समझेंगे। मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास जो मिक्सचर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं हमेशा लेता हूँ टी का, तो टी जो है वो टी लीफ से बना हुआ है, मिल्क है, उसमें शुगर है, वाटर है, ये सभी हैं। तो टी लीव्स की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, मिल्क की कुछ अलग है, शुगर की कुछ अलग है, वाटर की कुछ अलग है। तो ये बात हम लोग को सेपरेशन मेथड पढ़ने से पहले, मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ने से पहले ये बात हम लोग को ध्यान में होना चाहिए कि सारे जो कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस जो होते हैं उन सब के अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग माइंड में रखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो जब सेपरेट किया जाता है किसी भी मिक्सचर को, मिक्सचर के सब्सटेंसेस सेपरेट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि मिक्सचर हम लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सचर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास सैंड वाटर है आपके किसी बॉटल में, लेकिन सिर्फ आपको सैंड चाहिए। तो जो ये सैंड वाला वाटर है इसको आप सेपरेट करेंगे ना, तो कैसे करेंगे? जैसे फिल्टर करके सैंड से वाटर को आप अलग कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल गया? सिर्फ सैंड मिल गया। तो इसीलिए हम लोग को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। यहाँ तो मैंने एक एग्जांपल दिया फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यही इसीलिए सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे उस मेथड के थ्रू अलग किया जाता है, क्यों वही मेथड सेलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जितने भी कंपोनेंट्स या फिर उसके पार्ट्स जो होते हैं मिक्सचर्स के, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं। किसी के पास ज़्यादा, कोई ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा है, किसी के पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेट है, किसी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, किसी के पास नहीं है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। इन सभी को हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि थ्रेसिंग हम लोग कहाँ कर रहे हैं। जैसे हम लोग को अगर सैंड से वाटर को अलग करना है तब थोड़ी ना थ्रेसिंग कर देंगे। थ्रेसिंग क्यों किया जाता है, क्या होता है इस प्रोसेस में, ये डिपेंड करता है कि जो हम सेपरेट करने वाले हैं वो कैसा कैसा सब्सटेंस है, कैसा मिक्सचर है। तो देखिए, थ्रेसिंग में होता ये है कि जैसे जो क्रॉप वीट का या फिर पैडी का जो क्रॉप होता है, वो जब जब मतलब उसको खेत से लाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्ट करके, तो लाने के बाद से उसको पीटा जाता है। ठीक है, अब पीटने की वजह से ये होता है कि जो एक उसमें होता है, जो इसमें वो अटैच्ड होता है, जैसे यहाँ पे जिसमें वो अटैच्ड है उसको बोलते हैं चाफ। और फिर उसके बाद से पूरा जो ये बंडल होता है इसको बोलते हैं स्टॉक्स। तो देखिए, वीट का जो ग्रेन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है कंपेयर टू ये स्टॉक, एंड उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिससे वो अटैच होता है, वो उसको चैफ बोलते हैं। तो उसके मुकाबले जो वीट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड होता है। तो जब पीटा जाता है तो जो वो व्हीट ग्रेन्स हैं वो इस स्टॉक से अलग हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो टूट जाती है, तो उससे भी निकल जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो हार्ड होते हैं। तो इस तरह पीट पीट करके उनको चाफ और स्टॉक से अलग कर दिया जाता है। एक बार और इसको समझ लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वीट क्रॉप का। जैसे वीट क्रॉप जो है वो मिक्सचर है किस किस चीज़ का, जैसे चाफ
जो उसकी कवरिंग होती है, उसके बाद स्टॉक जो बंडल होता है, फिर उसके बाद खुद ग्रेन। तो ये तीनों का मिक्सचर होता है व्हीट क्रॉप। तो मिक्सचर होता है तो हम लोगों को किसका काम है? चाफ का तो काम है नहीं, स्टॉक का तो काम है नहीं, काम है लेकिन डिफरेंट लेवल पे है। लेकिन जो हम लोग को चाहिए वो क्या है? ग्रेन। तो क्या कहता है, देखिए जो चाफ होता है, ये चाफ जो होता है सॉफ्ट होता है, आसानी से टूट सकता है। स्टॉक जो होता है वो भी सॉफ्ट होता है, लेकिन जो ग्रेन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो जब इसको पीटा जाता है तो चाफ जो है वो टूट कर अलग हो जाता है, और ग्रेन जो है वो इससे अलग हो जाता है, फिर इससे भी अलग हो जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे से अलग हो गया, हमको ग्रेन की ज़रूरत है, तो हमने ग्रेन वहाँ पे अलग कर लिया। ठीक है, तो यही यही होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इस पीटने वाले प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग में यही होता है कि पीटा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। तो कैसे अलग होगा? पीट पीट करके अपने आप ही छोड़ देगा। हाँ, सॉफ्ट है तो ये हार्ड है तो इसको कुछ नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसीलिए थ्रेसिंग के थ्रू ही इसको किया जाता है। अब सवाल आता है कि थ्रेसिंग हम लोग सैंड वाटर वाले में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सैंड और वाटर वहाँ पे अलग प्रॉपर्टी है। वहाँ पे वाटर लिक्विड है, तो बेटर रहेगा कि फ़िल्टर कर लिया जाए। अब थ्रेसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा ये डिपेंड करता है उस मिक्सचर के सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ पे। आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसको एक बार क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा कि अ, क्यों ये थ्रेसिंग ही यूज होता है व्हीट क्रॉप में। वैसे आगे जो मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे यही दिया गया है कि ये थ्रेसिंग यूज होता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, या आजकल तो फील्ड्स वगैरह में भी थ्रेसिंग मशीन का यूज होने लगा है, जो क्या करता है कि ग्रेन को अलग, स्टॉक को अलग, उसके बाद उसके चाफ को अलग। तो यही होता है थ्रेसिंग। फिर अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो होता है विनोइंग। अब देखिए विनोइंग जो है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। जैसे देखिए यहाँ पे पीट पीट करके उसके कवरिंग को और उसके और ग्रेन को अलग कर लिया गया, लेकिन ज़मीन पे गिरे तो एक ही साथ ना, वो दोनों मिक्स हो गए। भले ही उनमें जो अटैचमेंट था वो अलग हो गया, लेकिन अभी भी मिक्स्ड है। ज़मीन पे वो कवरिंग भी गिरा, खुद ग्रेन भी गिरा, तो अभी भी मिक्स्ड है। तो वहाँ से अलग करना है। अब वहाँ से फिर प्रॉपर्टी देखी जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाएगी कि जो कवरिंग होती है वो हल्की होती है, और जो ग्रेन होता है वो कंपैरेटिवली, मतलब अपने कवरिंग के कंपेयर में भारी होता है। तो किया ये जाता है कि हाँ, तो क्या किया जाता है कि उसको विनोइंग के थ्रू अलग किया जाता है। कैसे? देखिए जो विनोइंग का एक बास्केट होता है, तो उस बास्केट में बास्केट से उसको उठा लिया जाता है, फिर विंड में ऐसे ले जाया जाता है। तो देखिए जब विंड में उसको मूव किया जाता है तो जो ग्रेन है वो, सिंस वो भारी हैं कंपेयर टू ये हस्क के, तो ये ग्रेन नीचे गिर जाते हैं, और जो ये हस्क है यानी कि वो जो कवरिंग थी वो अब भूसा बन गई है, हस्क एम भूसा। तो उसको ये यहाँ पे हवा के थ्रू, यहाँ से मान लीजिए इधर से हवा आ रहा है तो इसको थोड़ा कम उड़ाएगा, इसको थोड़ा ज़्यादा दूर तक उड़ाएगा, तो ये थोड़ा इधर हट जाता है, और जो हम लोग को ग्रेन चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे मिक्सचर रखा हुआ है, मिक्स्ड है, यहाँ पे विनोइंग के थ्रू अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो विनोइंग जो है एक प्रोसेस है जो डिपेंड करता है वो उनके वेट पे। जो हल्के वाले हैं थोड़ा आगे जाके गिरेंगे, जो भारी वाले हैं तो थोड़े पहले ही गिर जाएंगे, जिससे हम लोग उस कवरिंग को और वीट को अलग कर पाते हैं। तो ये विनोइंग एंड थ्रेसिंग तो हमने समझ लिया। अगर कोई भी डाउट हो थ्रेसिंग विनोइंग क्या होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। ये सबसे आसान मेथड है, लेकिन ये बहुत ही छोटे लेवल पे किया जाता है। देखिए हैंड पिकिंग जो है
वो हम लोगों ने अक्सर अपने घर पे हमने खुद भी किया होगा। जैसे चावल जो आता है तो उसमें बहुत सारे स्टोन्स और बहुत सारे मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं, उसमें स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो उनको अलग करना होता है। तो अगर एक फैमिली के लिए चावल है तो उसको हैंड से किया जा सकता है, तो एक एक करके उस स्टोन को उठाया जाता है और चावल से या फिर कोई भी कुछ भी है, गेहूँ है कुछ भी है, तो उससे अलग कर लिया जाता है। तो ये हैंड पिकिंग है, नाम ही है हैंड पिकिंग। हैंड मतलब तो सबको पता ही है, पिक मतलब उठाना, तो हैंड से उठाना, यही होता है हैंड पिकिंग का मीनिंग। हैंड पिकिंग तो आप लोगों ने देखा होगा, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या जाना? अभी हम लोगों ने थ्रेसिंग जान लिया, फिर विनोइंग जान लिया, फिर हैंड पिकिंग जान लिया। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। थ्रेसिंग जो है वो क्रश करने वाला, विनोइंग जो है वो विंड वाला, और हैंड पिकिंग जो है वो हैंड वाला। तो ये तीनों प्रोसेस हैं, किस पे डिपेंड करते हैं ये तीनों प्रोसेस? ये तीनों प्रोसेस, ऑल दिस प्रोसेसेस आर डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ वरना आप लोग हैंड पिकिंग के लिए समझेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग सीविंग। तो सीविंग जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सीव क्या होता है। सीव मतलब सीव मैं दिखाता हूँ, छानने वाला, जिसे हम लोग छानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग जब कोई आटा गूंथने जाता है तो उससे पहले उसको छानता है, इस तरीके से इसमें होता है। तो अब देखिए, सीविंग भी एक बहुत ही आसान प्रोसेस है जो घरों में यूज़ होता है। जैसे देखिए, सीविंग जब आटा गूंथा जाता है तो आटा गूंथने से पहले उसमें बहुत सारे स्टोन्स उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीविंग करने से पहले कौन सी प्रॉपर्टी दिखी जा रही है? यहाँ सीविंग करने से पहले प्रॉपर्टी दिखी जा रही है साइज़ की। जैसे जो स्टोन्स होते हैं वो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और जो फ्लोर होता है, आटा होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब उसको इससे सीव किया जाएगा तो जो आटा है वो नीचे गिर जाएगा, स्टोन्स उसी में रह जाएंगे, क्योंकि वो बड़े साइज़ के हैं, इसके होल से वो नीचे गिर ही नहीं सकते, तो वो ऊपर ही रह जाएंगे और जो आटा है वो नीचे आ जाएगा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ सकता है कि इसके लिए ये वाला प्रोसेस क्यों नहीं यूज़ हुआ? तो ये वाला प्रोसेस इसीलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए, कॉमन सी बात है, यहाँ पे जो ये हस्क है ये आटे के मुकाबले थोड़ा भारी है, तो ये एक लेवल में जा करके यहाँ गिर रहा है, भारी होने थोड़ा सा आटे के मुकाबले थोड़ा सा भारी होने की वजह से। लेकिन अगर हम लोग आटे के लिए ऐसा करने लगे तो वो चारों तरफ उड़ने लगेगा, तो कोई और मेथड नहीं। तो इसीलिए इसको सीविंग से यूज़ किया जाता है, सीविंग से सेपरेट किया जाता है। अब इसको भी सीविंग से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और बात, साइज़ की तो बात है नहीं, यहाँ पे हल्का और भारी की बात है। यहाँ पे साइज़ की, ग्रेन और उसका कवर सेम साइज़ के हो सकते हैं, तो फिर कैसे सीविंग काम आएगा यहाँ पे? लेकिन यहाँ साइज़ डिफरेंस है तो यहाँ पे सीविंग, यहाँ पे वेट डिफरेंस है तो यहाँ पे विनोइंग। आप लोग समझे क्यों अलग अलग प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं? तो सीविंग जो है वो बहुत सारे प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। जैसे जो हमारे घर सैंड आता है, अगर मान लीजिए कि घर वगैरह बन रहा हो तो सैंड जो आता है, तो उस सैंड में बड़े बड़े स्टोन्स भी होते हैं, तो एक बड़ा सा सीव होता है, ये होम के लिए ये बड़ा सा होता है, जो उस सैंड को नीचे गिरा जाता है और जो स्टोन्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये एक मेथड वहाँ भी यूज़ होता है। तो सीविंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है साइज़ में जो डिफरेंस है उनको अलग करने का, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैग्नेटिक सेपरेशन भी देख ही लेते हैं। अब देखिए, कोई सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, कोई नॉन मैग्नेटिक होते हैं। जैसे आयरन मैग्नेटिक है, कॉपर मैग्नेटिक है, ठीक है, आयरन मैग्नेटिक है, और फिर जो वुड है वो नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर आयरन के जो आयरन जैसे सपोज कीजिए कि आयरन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो हैं, वो पीसा हुआ पार्टिकल्स जो है, वो सपोज कीजिए कि लकड़ी के पार्टिकल से मिक्स्ड हो गया है, ठीक है। उसको अलग करने के लिए तो सीविंग काम नहीं आएगा, क्योंकि सब दोनों पार्टिकल्स ही हैं, दोनों सेम साइज के हैं, तो सीविंग काम नहीं आएगा, ना ही वहाँ पे विनोइंग काम आएगा।
लेकिन एक प्रॉपर्टी है, वो है आयरन मैग्नेटिक है और वुड वाला जो मैग्नेटिक नहीं है। तो अगर वहाँ पे आयरन हम लोग रखेंगे तो जितने भी आयरन वाले हैं वो मैग्नेट रखेंगे तो जितने भी आयरन हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वुड वहीं का वहीं रह जाएगा। तो जब मैग्नेट उसको खींच लेगा तो उसको अलग कर लीजिए और जो वुड है उसको वहीं पे रहने दीजिए। तो ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट के थ्रू सेपरेशन करना। अब ये मैग्नेटिक वाला इधर काम नहीं आ सकता क्योंकि ये इधर में कोई मैग्नेटिक नहीं है, तो यहाँ पे काम नहीं आएगा। मैग्नेटिक कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक हो, कोई एक नॉन मैग्नेटिक हो। तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग को विनोइंग, थ्रेसिंग, हैंड पिकिंग, सीविंग में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके इसको हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा उसको। ठीक है, और ये देखिए कितना क्लियर इमेज है, इसको भेजा है आयुषी ने, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इमेज क्लिक किया गया है। तो ये मैं अप्रिशिएट करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।